नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोपाल से 18 जून को लापता हुए सुलेमान के परिवार ने मध्य प्रदेश शासन व पुलिस प्रशासन पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि हम गरीब हैं, इसलिए प्रशासन हमारे बच्चे को नहीं खोज रहा। मेरा बच्चा 16/5/2015 से इस्लामी गेट शाहजहानाबाद कसेरे वाली गली से दिन के 12 बजे गायब हुआ, जिसकी सूचना थाना शाहजहानाबाद में लिखित रूप से दी। उसके बाद से लगातार थाने से संपर्क में था, माननीय टीआई महोदय से भी, सीएसपी महोदय से भी। जब थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम 3 बार जाके एसपी महोदय से कलेक्ट्रेट में जाके उनसे मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने भी थाने को मार्क कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद डीएसपी से भी एक बार मुलाकात करी, उन्होंने भी मार्क किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं जाके 28/6/2015 को मैं डीजीपी महोदय से जाके इसकी लिखित शिकायत करी कि थाना शाहजहानाबाद द्वारा न कोई सूचना जारी की गई, न पेपर में कोई फोटो दिया गया, न मेरा केस के लिए किसी मुखबिरों से कोई पूछताछ की जा रही है, न मोबाइल ट्रेस किया जा रहा है, न कहीं तलाश की जा रही है। जबकि 2 बार ये हमको सूचना मिली। एक बार बस स्टैंड के ऊपर जो है बच्चे को किसी आदमी के साथ देखा गया। दोबारा जो है क्रिकेट खेलते शमशान घाट में देखा गया, छोले शमशान घाट में देखा गया। उसकी भी सूचना हमने लिखित दी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो डीजीपी महोदय ने कहा ठीक है, मैं जांच करता हूँ। जहाँ उससे भी संपर्क में हूँ कि भाई क्या हुआ, कहीं सूचना आएगी बता देंगे, सूचना आएगी बता देंगे, लेकिन क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर आजिज होकर जन सुनवाई में भी मैंने शिकायत लगाई, जो उसका भी प्रूफ मैं दे रहा हूँ। जन सुनवाई में शिकायत लगाई कि भाई मुझे जानकारी दिया जाए पुलिस क्या कर रही है। अगर उनसे नहीं होता है तो मेरा केस जो है आप क्राइम ब्रांच को सौंपें। न उन्होंने क्राइम ब्रांच को सौंपा, न किसी मुखबिर से जानकारी ली, न ही वो उसकी कोई तलाश में कोई सख्त कदम उठाए। और वहीं दूसरा बच्चा निशांत गायब होता है। प्रशासन 1 हफ्ते में हर पेपर की सुर्खियां बना रहा है। ब्रांच वाले कहते हैं 18 साल का बच्चा हो गया, हम नहीं ले सकते, पर वो दिखने में 13-14 साल का है। और इतना बात उन्हीं है कि मतलब वो 2-3 घंटे वो हम लोगों से अलग नहीं रहता था। बाई चांस अगर कहीं निकल भी जाता था मतलब तो घूम फिर कर आ जाता। उसके पास में मोबाइल था, वो तो इत्तेफाक उसकी बॉडी टूटने की उससे उसके पास में मोबाइल नहीं था। नहीं तो दिन में 10-15 चक्कर मतलब मिस कॉल देना, बैलेंस है तो पापा को मोबाइल करना, वो नहीं रह सकता था। 2-3 घंटे भी नहीं रह सकता था अपने परिवार वालों के बगैर। ऐसा शक लगता है मुझे कि कोई मतलब उसको बहला फसला के अपने पास रखा हुआ। कितना भी मतलब वो इतना बात नहीं है कि मतलब बड़े-बड़े सेठिया इंसान तक की एमवीएम कॉलेज के छात्रों ने मुख्यमंत्री के स्मार्टफोन योजना के तहत फॉर्म न मिलने के चलते कॉलेज के गेट पर सरकार व मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। मामा का कहना था स्मार्टफोन देना था, मामा का कहना था स्मार्टफोन देना था, ना भूल न जाना, मामा को याद दिलाना है, स्मार्टफोन लाना है, स्मार्टफोन लाना है, मानव की जान बचाना है, मानव की जान बचाना है, मामा का कहना था स्मार्टफोन देना था। हमारी ये मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी स्मार्टफोन की कोई भी ना प्रक्रिया आई, ना कोई लिस्ट आई है, ना स्मार्टफोन पर। वो तो भूल गए हैं छात्रों को घोषणा करके, क्योंकि जब 2 साल पहले चुनाव थे तो मंत्री जी ने घोषणा की थी कि चुनाव के कारण उनने वोट लुभाने के चक्कर में छात्रों को कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और आज तक हम लोगों को इंतजार करते करते हो गया है कि मामा आज देंगे स्मार्टफोन, कल देंगे, लेकिन ऐसे करके 2 साल बीत गए हैं। लेकिन हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन अभी तक कोई भी स्मार्टफोन नहीं दिए गए हैं। जैनों की अंतिम तक संलेखना समाधि पर जयपुर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का असर अब जैन समाज के लोगों पर दिखने लगा है। इस फैसले को लेकर भोपाल में भी जैनियों ने मौन जुलूस निकाला। आज संपूर्ण देश के अंदर जो हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है, हमारी धार्मिक मान्यताएं
हमारे रीति रिवाजों को मानने के लिए एक निर्णय हुआ है, उसके विरोध में हम देश के राष्ट्रपति महोदय को, देश के प्रधानमंत्री महोदय को ये बताना चाहते हैं कि जैन समाज समाधि संलेखना एक अनिवार्य अंग है। हम लोग जो हमारे त्यागी वृत्ति साधु संत जो होते हैं वो अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समाधि संलेखना संथारा के माध्यम से करते हैं। आज उस निर्णय के माध्यम से सारी जैन समाज आहत हुई है और सारी जैन समाज आज एकत्रित हो। हम चाहते हैं हमारी धार्मिक मान्यता, हमारी भावनाओं की आज़ादी हमको दी जाए, हमारी परंपराओं को मानने का हमें अधिकार हो। हम भारत के संविधान में संशोधन भी चाहते हैं, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना जब ही संभव है जब हर व्यक्ति को अपने धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। आज जैन धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ है, हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। इसलिए हम आज सड़कों पर आकर शालीनता के माध्यम से, अनुशासित ढंग से, मौन जुलूस के माध्यम से अपनी भावनाएं महामहिम राज्यपाल महोदय से हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बिजली विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के आश्रितों को बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति के चलते कर्मचारियों ने भोपाल के नीलम पार्क पर धरना दिया। अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं। विद्युत मंडल आपका है, किसी के बाप का। विद्युत मंडल आपका है, किसी के बाप का। होश में आओ, शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वोटों का बंटवारा बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोटों का बंटवारा बंद करो, बंद करो। झूठे आश्वासन देना बंद करो, बंद करो। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 11 मार्च 2013 से शक्तिवन मुख्यालय पर आज 898 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है विधवा महिलाओं और उनके परिजनों द्वारा। आज जो 2013 में विद्युत मंडल में अनुकंपा नियुक्ति पॉलिसी 2013 जो सरकार द्वारा लागू की गई है वो सरासर गलत है। उसमें मृतक कर्मियों की मौतों का तारीखों में बंटवारा कर दिया गया है, जबकि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण वर्षों से एमपीवी में लंबित हैं। उन्हें बिना शर्त सभी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उनका निराकरण किया जाए। 2013 की पॉलिसी के विरोध में आज भोपाल के नीलम पार्क में 2 दिवसीय धरना दिया गया है। हमारी मांग शासन से है कि वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के सभी प्रकरणों को बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। नहीं मांगी गई आपकी मांगे तो संतनगर झूलेलाल मंदिर में झूलेलाल चालीहा साहब के समापन का आयोजन रखा गया, जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन सिंधी समाज के लोगों द्वारा रखा गया। संतनगर में सिंधी मेला समिति द्वारा कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी सिंधी व्यंजन रखे गए थे। तो हम फिर क्यों बाकी तरफ जाएं, इसलिए ये जो चाइनीज़ और बर्गर और ये कभी कभी तो टेस्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन आजकल की रिपोर्ट बताती है कि बच्चे उसके सिवाय कुछ खाते नहीं। तो बच्चों को इस जायके से भी अवगत कराना और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको अवगत कराना। जो बच्चियाँ शादी करके घरों में जाती हैं दूसरी जगह, तो उनको भी ये प्रिपरेशन जो एक ट्रेडिशनल चली आ रही है उसको बचाने के लिए ये सिंधी मेला समिति ने प्रयत्न किया है और एक बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है आज भी। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।